नहीं है, भगत है इसकी जान। भगत के भक्त में है भगवान, भगत के भक्त में है। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। भगवान भक्त के वश में है। ईश्वर कहता है मेरा भक्त हमें पुकार ले, हम उसके वश में हो जाते। इधर भगवान द्वारपाल बन गए, लक्ष्मी जी परेशान हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा गए थे दूसरे को छलने के लिए, खुद चले गए। लक्ष्मी जी आए श्रावण के महीने में धागा लेकर के, और वो धागा लेकर के आए राजा बलि के पास में जाकर के बोले, द्वारपालों से कहा जाओ कह दो राजा बलि से कि तुम्हारी बहन आई है। हाँ, बहन का और भाई का प्रेम है अजीब है। बहन और भाई का प्रेम अजीब होता है। यदि भाई के लिए राखी ना आए तो भाई किसी और से राखी नहीं बनाता, रोता रहता है, घर में बैठा रहता है। मेरी बहन नहीं आई, और जिस बहन का भाई नहीं पहुंच पाता तो बहन, ये प्रेम बहुत अजीब है। जीवन की जो वास्तविकता है वो प्रेम ही है। आज बलि महाराज के लिए बहन राखी बांध, लक्ष्मी साक्षात बहन बन के गई। बोली तुम्हारी बहन आई। राजा बलि आए, दौड़ करके पैरों को छुआ। बोले आपने बहुत बड़ी कृपा की, मेरे द्वार में आ गई। चरणों को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में राजा बलि के लिए एक धागा निकाला और राखी बांधने लगी। राखी बांधी। ऐने बंधु बली राजा दान बिंदु महाबला, तेन त्वानी बदनानी रक्षे माचल माचला। राजा बलि ने कहा बहन मेरा जब तक जीवन है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और बहन ने कहा जब तक मेरा जीवन है मैं अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए, रक्षा करने के लिए जरूर आऊंगी। दोनों तो जब ये वचन हो गए। बोली बहन तुम्हें कोई कष्ट कोई परेशानी हो तो बता देना। बहन ने कहा सबसे बड़ी परेशानी तो एक ही है। बोले क्या? बोले सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरे पति को आपने अपने दरबार बना दिया, मैं पति के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मेरे पति को आप। बोली बहन यदि आप आई हो तो यदि मेरा प्राण भी जाए तो मैं देने के लिए तैयार, ले जाओ। भगवान ने वचन दिया। राजा बलि को कहा तुम जब भी यहाँ जाओगे पहले मेरे दर्शन करोगे। ये वचन दे करके भगवान चले। प्रभु
कि ईश्वर की कृपा इतनी अजीब है, इतना दयालु है, सब पर दया। प्रभु कहते हैं सब मेरे हैं और मैं उनका हूं। आज भगवान राजा बलि की कथा मैंने आपको शुरू कराई। अब नववें स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में भगवान राम की कथा आती है। नवम स्कंद में भगवान राम की कथा आती है। वंश विस्तार बहुत बड़ा है। भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के पुत्र की भस्म को स्पर्श किया और उनको सदगति प्राप्त की। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खड़बांग हुए, फिर दीर्घबाहु हुए, रघु हुए। रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्य वंश रघु वंश के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। एक महाप्रतापी राजा हुए, उन्हीं के पुत्र महाराज दशरथ। परम तपस्वी, तेजस्वी, महापराक्रमी भी अयोध्या में राज करते थे। उनकी 3 पत्नियां थी। पत्नियां होने पर भी वह राजा जो था निसंतान था, संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। जब कोई परेशानी होती है तो राजा के पास जाना चाहिए। राजा को जाना चाहिए गुरु के पास, और गुरु के पास में जाकर के उनसे निवेदन करना चाहिए, तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। निश्चित। और कोई भी कार्य को करने के पहले हमें विश्वास जमाना होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा तो 1000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए खर्च कर देना आपको फायदा नहीं होगा। विश्वास आपको रखना पड़ेगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ओ राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ कुंड में से खीर लेकर के अग्निदेव जी आए। ला करके अग्निदेव ने प्रकट हुए और वह खीर गुरु बनने लेकर के राजा को दी। जाओ तीनों पत्नियों को खिला दे। तीनों पत्नियों को खिला दे। राजा ने ले जा करके वो कटोरा दे दिया कौशल्या को। कौशल्या ने आधा कैकेयी को दिया। कैकेयी ने लेकर के दोनों बहनों ने आधा आधा अपना हिस्सा, और छोटी जो बहन कहते हैं उसको दे दिया। प्रेम इसी कहते हैं। और इधर जाकर के समय आया। जैसे ही समय आया तो भगवान की कृपा से जैसे यज्ञ करवाए, गुरु की कृपा हुई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है, और जैसी सज रही है तो लोग बाग आनंद मनाने के लिए तैयार हैं। क्यों? भगवान का जन्म होने वाला है। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता। नौमी तिथि मधुमास नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित